हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आज एसएससी जीडी का जो आखिरी एग्ज़ाम हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट यानी कि आज 3 एग्ज़ाम होने हैं। आखिरी डेट है आज, तो आज का पहले शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन आए थे ये आप देख लें। अभी तो आप इसके बाद तो आपके एग्ज़ाम समाप्त ही हो जाएंगे, लेकिन आपको हो सकता है कि ये क्वेश्चन किसी अन्य एग्ज़ाम में काम आ जाए। तो अगर आप एग्ज़ाम दे के आए हैं तो आप मुझे और भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन आए थे वो आप मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एसएससी जीडी फर्स्ट शिफ्ट 11 मार्च। क्वेश्चन है कि अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु या पद प्राप्त हो जाना। ये क्वेश्चन आपके इस 1 महीने चले लंबे एग्ज़ाम में एक बार और पूछा जा चुका है, तो आप इसे ज़रूर देखें। साथ ही साथ मैं तो कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसीलिए मैंने एक लगभग 2.5 से 3.25 घंटे का 1000 वीडियो का एक लेसन बनाया हुआ है, जो एसएससी जीडी के आए हुए परीक्षाओं में से है, जो आए हुए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनमें से है। तो आप उसे ज़रूर देखें। उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन हैं वो आपको हिंदी वाले पेपर में काम आएंगे। उसके अलावा जो जीके के प्रश्न हैं, मोर देन 700 क्वेश्चन उसमें जीके के ही हैं, तो आपको वो क्वेश्चन ज़रूर हेल्प करेगा। चलिए आगे देखते हैं। सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है। तो सर्प के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब इसमें से आपको क्या एग्ज़ाम में पूछा गया था, आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन में क्या आया था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपको बताइए कि क्या आया था। यहाँ पे जो आंसर है मैं बता रहा हूँ। सांप इसका होता है सर्प का, नाग होता है, विषधर होता है, भुजंग, फिर अही, उरग, काकोदर, फनीस, सारंग, व्याल। तो ये बहुत सारे इसके होते हैं। अब इसके से आपको क्या आया था, या फिर इसमें से कोई अलग आया था क्या, तो ये आप मुझे ज़रूर बताएं। आगे देखेंगे हम। कमल का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ लिया गया था। कमल का पर्यायवाची शब्द, तो कमल के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब क्या आपके एग्जाम में आया था, जैसे है पद्म, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कंज, राजीव, अरविंद, शतदल, अंबुज, सरसिज, नलीन, उसके बाद पुष्कर और पुंडरिक। तो ये बहुत सारे इसके हैं। तो क्या आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था, इनमें से कोई आया भी था या नहीं, या कोई तीसरा ही आ गया था इसके अलावा, तो आप ये ज़रूर बताएं। आगे देख लेते हैं। आगे अभिनंदन की शुद्ध वर्तनी आपसे पूछ ली गई थी। अभिनंदन जो कि हमारे अभी सैनिक भी थे, जो पाकिस्तान से सुरक्षित लौट आए थे, विंग कमांडर, एयर पायलट थे ये। तो ये अभिनंदन की शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी, जो कि यहाँ पे मैंने सही वर्तनी ही लिख के रखी हुई है। आगे देखते हैं। धर्म और विज्ञान पर एक पैराग्राफ पूछा गया था। धर्म और विज्ञान पे एक पैराग्राफ पूछा गया था, जिसमें आपको क्लोज टेस्ट होता है। वो क्लोज टेस्ट एक फिलर जैसा दे रखा हुआ होता है, उसमें हर 5 से 6 तक क्वेश्चन उसमें रहते हैं, और उसी पे पूछा गया था। अगर अभी तक आप फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा क्लोज टेस्ट क्या होता है। पैराग्राफ बीच बीच में कुछ खाली स्थान दे दिए जाते हैं और उसके ऑप्शन आपको दिए हुए रहते हैं, और आपको वही उसमें आंसर करना होता है। अब देखिए, मैं हिंदी के क्वेश्चन तो समाप्त हो गए। हिंदी के इतने ही प्रश्न आए थे। अगर आपको और भी क्वेश्चन याद है तो आप नीचे कमेंट कर दें वो क्वेश्चन, ताकि जो बच्चे देखना चाहते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन आए थे, तो वो जो है देख जरूर सकें। यहाँ पे देखते हैं। अब जीके के प्रश्न देखेंगे हम। 2016 ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो भारत ने सिर्फ 2 पदक जीते थे। किसने किसने जीता था, तो एक जीता था साक्षी मलिक ने। साक्षी मलिक ने किस में जीता था, तो इन्होंने रेसलिंग में, कुश्ती में जीता था कांस्य पदक। और एक जीता था पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु ने ये बैडमिंटन में जीती थी, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। फाइनल में ये स्पेन की कैरोलिना मरीन से हार गई थी। याद रखना है। अगला ओलंपिक, ये ओलंपिक हुआ कहाँ पे था रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो में। और अगला 2020 में जो ओलंपिक होगा वो कहाँ पे होगा, तो वो होगा टोक्यो में, टोक्यो ओलंपिक। आगे देखते हैं। पश्चिम में ओडिसी नृत्य है, तो पूर्व में कौन सी नृत्य होगी। तो ये एक इस प्रकार से पूछा गया था। तो भांगड़ा पश्चिम में, आपको पश्चिम दिशा में पड़ता है उड़ीसा राज्य, तो वहाँ पे ओडिसी नृत्य था। तो सीधे इसके ऑपोजिट पूर्व में पूछ लिया गया था। पूर्व में क्या पड़ता है, पंजाब। तो पंजाब जो ऑप्शन में था उस हिसाब से ये आपको करना था। आगे देखेंगे हम अगला, कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं नहीं थी। यहाँ पर बता दूं आपको कि देखिए, पश्चिम में बहुत सारे
राज्य आ जाते हैं, जैसे कि पश्चिम में आपको महाराष्ट्र आता है, पश्चिम में ही आपको गोवा, फिर उसके बाद गुजरात, उसके बाद और थोड़ा अगर हम नीचे आएंगे तो ये सब राज्य धीरे धीरे आते हैं पश्चिम में, पूरब में, इस तरह से आ जाता है। तो याद रखना है आपको। आगे देखते हैं हम 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं निहित हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं निहित है, तो 22 भाषाएं निहित है। 8वीं में कितनी है, 22। जब शुरू में इसकी स्थापना, ये शुरू में तो आपको पता ही होगा कि संविधान में कुल 8 भाषाएं ही थी, 8 अनुसूचियां ही थी। तो उस समय जो 8 अनुसूची थी, तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, और उसके बाद 3 बार अलग अलग अमेंडमेंट हुए और इसमें 8 भाषाएं और ऐड कर दी गई। तो टोटल कितना हो गया, 22 भाषाएं। अभी वर्तमान में कुल 22 भाषाएं इसमें निहित हैं। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति ये 280 के तहत ही वित्त आयोग आता है। वित्त आयोग, फिनांस कमीशन, तो आपको पता होना चाहिए कि फिनांस कमीशन के अभी जो अध्यक्ष है, अभी कौन सा फिनांस कमीशन चल रहा है, तो ये 14वां चल रहा है। YV रेड्डी है इसके अध्यक्ष। और इसके बाद 2020 से 1 अप्रैल 2020 से 15वां शुरू हो जाएगा, और उसके अध्यक्ष होंगे NK सिंह। आगे देखते हैं, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो ये कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े। वैसे बहुत जगह आपको कैसा मिलेगा लिखा हुआ कि 22 + XY, 22 + XY, तो 22 भी कहीं कहीं आपको मिल सकता है। और शायद आपके एग्जाम में इस बार ऑप्शन में 22 ही दे रखा था, तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो XY है बहुत बार उसे नेग्लेक्ट भी किया जाता है। 22 जो है वो 6 क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। 6 क्रोमोसोम, 6 गुणसूत्र, इसीलिए 23 जोड़ा यानी कि 46। 23 जोड़ा यानी कि 46। जैसे हम 22 बोलते हैं तो 22 यानी कि 44 तो हो गया ये, और एक X और एक Y। आगे देखेंगे, US ओपन 2018, US ओपन 2018 में महिलाओं ने किसने जीता था, तो ये नाओमी ओसाका ने जीता था। नाओमी ओसाका जापान की ये खिलाड़ी हैं। आपको पता होना चाहिए कि अभी 2019 में एक ग्रैंड स्लैम हुआ है जिसे हम ऑस्ट्रेलियन ओपन के नाम से जानते हैं, उसकी भी जो महिलाओं में हुआ था, तो वो भी किसने जीता, नाओमी ओसाका ने ही जीता है। जापान की ये हैं नाओमी ओसाका ने ही वो जीता है। और वहीं 2018 का जो US ओपन हुआ था, उसके जो मेंस में जीता था नोवाक जोकोविच ने, उन्होंने ही इस बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल भी जीता है पुरुषों में। तो याद रखना है, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस में। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। ये नाम आपको याद रखना है। और इससे टेनिस में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना इसी में से होती है। आगे देखेंगे कि चौरा चौरी कांड कहाँ पर हुई थी। चौरा चौरी कांड कहाँ पर हुई थी, तो ये गोरखपुर बिहार में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, गोरखपुर बिहार में। कब हुआ था चौरा चौरी कांड, अब देखिए आपके NTPC के एग्ज़ाम आ गए हैं, तो NTPC के एग्ज़ाम में आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो ऐसे वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अगर देखना चाहेंगे तो GK के वीडियोस आपको मिलेंगे, पर डे के हिसाब से मिल ही रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अगर रोज़ आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो GK में जो 40 नंबर आपसे पूछा जाएगा, अच्छे खासे आप कवर कर लेंगे, तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। ये चौरा चौरी कांड गोरखपुर बिहार में हुआ था, बिल्कुल ही आसान प्रश्न था ये। तो दोस्तों यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। आपने जितने भी क्वेश्चन हमें भेजे थे, अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन याद है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोशिश करें कि कमेंट करके जितने भी क्वेश्चन आपको याद बनते हैं आप ज़रूर कमेंट करके हमें बता दें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। NTPC का अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आप NTPC की तैयारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उसके बाद बेल वाली घंटी को भी दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको रिवीजन इतना हम करवा देते हैं कि आपको एग्जाम से पहले वो सब का सब याद हो जाता है। तो आपको अगर ऐसे ही तैयारी करनी है तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।